बोल सनातन धर्म की जय। यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्याम सुंदर की जय। सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। सर्वानंद महाराज की जय। गुरुमुखदास महाराज की जय। शांति प्रकाश महाराज की प्रकाश मंडल की सर्व संतों की जय। मैया की जय। ज्ञान ज्ञान के भंडार बारे बारे नमस्कार। बार बार नमस्कार स्वीकार कीजिए प्रभु स्वीकार कीजिए। गुरु सर्वानंद अभयदान सद्गुरु सर्वानंद में अभयदान अभयदान दीजिए। अभयदान दीजिए। कर्म काट लीजिए सब कर्म काट लीजिए। गुरु सर्वानंद अभयदान सद्गुरु सर्वानंद अभयदान रे मन मेरा सत्संग करिए। रे मन मेरा सत्संग करिए। सत्संग जानो नाव समाना। सत्संग जानो नाव समाना। ताम चढ़ लो तजे अभिमाना। सामे चढ़ लो तज अभिमाना। तेरा अवसागर से सजे दरिए। हरे राम सागर से सजे तरिए। रे मन मेरा सत्संग करिए। रे मन मेरा सत्संग करिए। जाते तेरा कारज सरिए। हरे राम जाते तेरा कार्य करिए। रे मन मेरा सत्संग करिए। रे मन मेरा साधे संग करिए। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेमराज महाराज वे स्वयं को सत्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे किस उद्देश्य से कि तुम्हें संसार सागर से तैरना है, पार करना है, उस पार जाना है तो सत्य का संग किया करो। पार करत भव सिंधु से सत्संग परम जहार। कहे टेऊता में चढ़ो छोड़ जगत की धार। सत्य की पहचान क्या है, कैसे, उन विषय में महाराज ने इस तत्व को खोजना चाहा और मिला तो कैसे मिला, कहाँ खोजा, तो सभी बातें जो कुछ है जिनके द्वारा हमारा उद्धार हो, वही
महाराज ने अपने जीवन में समझाई, स्वयं को समझाई और हमें आदेश दिया। वो सत्य कहाँ पर है? सत्येन लभ्यस्तवसा हे सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम अंतः शरीर ज्योतिर्मय शुभ्रो यत् पश्यति क्षीण दोषाः। और वह सत्य के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है। सत्य रूपी तपस्या के द्वारा सत्येन लभेस तपस्या, सत्य रूपी तपस्या के द्वारा सत्य कैसा है महाराज जी बतलाते थे। कैसा? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय सच बसे ताके हृदय सत्य की तपस्या यमराज के द्वारा नचिकेता को बतलाई गई। सत्येन लभ्यस तपस्या हे आत्मा, यह आत्मा या ब्रह्म शब्दों में अवश्य है लेकिन अनुभव में नहीं। अब वह कैसे आएगा? बिना तपस्या के नहीं आएगा। तपस्या कैसी होती है, क्या होती है? वे एक पहेली सी बन गई है और हमें ऐसा लगता है फल खाते रहे अन्न न खाएं तपस्या हो गई। फल अन्न को भी छोड़कर दूध पिए, दूध पर जीवन बिताएं तपस्या हो गई। एक बार दिन में खाएं दोबारा न खाएं तपस्या हो गई। दिन भर जलपान केवल जल पीकर रह जाएं तपस्या हो गई। लेकिन तपस्या ये क्या कहते हैं, बाह्य है। मन की तपस्या कुछ और होती है। ये शरीर की तपस्या भगवान ने गीता में कई बातें बतलाई। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। तो महाराज इस तत्व को उन्होंने ढूंढा। सत्य कहाँ मिलेगा? जंगलों में नहीं मिलेगा, ओ शहरों में नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं बिकता। कहाँ पर होगा? अपने अंदर ही सत्य है, छुपा हुआ है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में। अब सत्य होता है निराकार, ऐसा सुना गया है। और वो साकार भी है निराकार भी है, दोनों है। अब कहाँ पर है? सबके पास। आहे तो सांगत भगवान,
अपने पास से ही है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। पास से होते हुए भी दिखाई ना हो, दिखने में ना आए, एक आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसे तो आएगा नहीं। देखते भी हैं, फिर भी उसे झूठ से ढक लेते हैं। छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो बच्चों का स्वभाव है चोरी करना। पेंसिल उठाएंगे, किसी कापी उठाएंगे, किसी का किताब उठाएंगे, किसी रबड़। चोरी कैसी? ये बच्चों की चोरी है। तो जिसकी जब पकड़ा गया तो पूछेंगे, टीचर मास्टर पूछेगा सब बच्चों को बिठा, किसने उठाई है? तो सब क्या कहेंगे? नहीं उठाई। और जिसने उठाई है वो क्या कहेगा? माना सच को झूठ से ढक लिया। और क्यों ऐसा? यदि मैं कहूंगा मैंने उठाई है तो बच्चे क्या कहेंगे? चोर 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 करके चिल्लाएंगे। क्या कहेंगे? तो इसका अर्थ है कि बच्चा भी सत्य को जानता है, लेकिन झूठ से दबा देता है। तो हम बच्चों से तो हम बड़े हुए ना, तो जब सच को दबाते रहेंगे ना, तब तो दिखाई नहीं पड़े, तपस्या नहीं। तो मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, ये काहू की कुशलात, हाथ दीप कुएं गिरे। अब सत्य के द्वारा सत्य पहले सामने हो, प्रत्यक्ष हो, उसके लिए बहुत कठोर तपस्याएं की जाती थी पिछले जमाने में, जो अतीत काल था। और अब तो सत्य बहुत दूर है, और सत्य और धर्म में कोई अंतर नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम सुप्राण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब सत्य का जो है ना प्रत्यक्ष दर्शन कौन कराएगा? जिसने किया होगा वही तो कराएगा, दूसरा कराएगा क्या? वही नहीं कि जिसने देखा होगा। लेकिन जिसने देखा है उसे हम कैसे पहचाने? हम नहीं, शिष्य लोग कैसे पहचाने? इस गुरु ने जिसे हमें गुरु करने, जिनको हम गुरु करना चाहते हैं, जिनसे उपदेश लेना चाहते हुए, उन्होंने सत्य का दर्शन किया या नहीं, कैसे मालूम हो? वह व्यक्ति किस तरह उनको समझा जाए कि इसने सत्य को दर्शन किया है, प्राप्त किया है? कैसे मालूम हो? अब कैसे मालूम हो तो कैसे क्या किया जाए? उसके लिए शिष्य को क्या करना होगा? और सत्य के दर्शन किए बिना संसार के बंधन नाश नहीं होते। और संसार के बंधन आत्मा से है या शरीर से? संसार के बंधन शरीर तक सीमित है या आत्मा तक सीमित है? हाँ, शरीर तक। और बंधन शरीर है तब तक बंधन रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। शरीर है, शरीर बनाई 5 भूतों का है, और इनसे धरती के गुण भी है शरीर में, वायु के गुण, अग्नि के गुण, पानी के, आकाश के, उनके शरीर में गुण है। तो कैसे निकाले जाए? जब गुणों से बना हुआ शरीर क्षति जल पावक गगन समीरा,
अधम शरीरा। पंचरचित इह अधम शरीरा। शरीर 5 भूतों से बना हुआ तो उनके गुण रहेंगे या नहीं? कपड़ा किससे बना है? कपड़ा किससे बना है? कपास रहेगी या ना? और इस कपड़े से कपास निकाल दो, फिर क्या रहेगा? कपड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो विकार है वो 5 भूतों के ही है। जितने विषय विकार जितने भी है ना, वो शरीर से संबंध रखने वाले। शरीर नहीं तो कुछ नहीं। अब शरीर का भास कैसे निकले? शरीर से बाहर कैसे निकले हम? थोरो खायण थोरो बोलन थोरी निंद्रा कर सदा। थोरो खायण थोरो बोलन थोरी निंद्रा कर सदा। थोरो खायण थोरो बोलन थोरी निंद्रा कर सदा। थोरी निंद्रा कर सदा। थोरी निंद्रा कर सदा। कठी फाक्यो फिक्र मा कर जिय में कर फिदा। कठी फाक्यो फिक्र मा कर जीवना कर फिदा। जीवना में कर फिदा जान खातिर कर जुदा। जीवना में कर फिदा दिए जान खाकर तू जुदा। जान खातिर कर जुदा तू जान खाकर तू जुदा। भूल कर लाल क्या कहते हैं? थोड़ा खाओ। इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा बोलो, इसका अर्थ क्या होता है? ये तो मोटा स्वरूप है शब्दों का। थोड़ा बोलो, अर्थ क्या है इसका? ये सभी बातें सुनने में सहज जाए और बाह्य अर्थ लगाना सहज जाए, लेकिन अर्थ में घुसना होगा। पेड़ एक होता है, पत्ते तो अक्षर एक तो होता है, और मतलब अर्थ अनेक होते हैं, एक अर्थ नहीं होता। अब अर्थ तक कौन पहुंचेगा? इन गहराई में कौन जाएगा? वकील जाते हैं ना, जज जाते हैं। ये सुना है, जज और वकील शब्दों में घुसते हैं और पकड़ लेते हैं, इसने क्या बोला, कैसे बोला, कहाँ बोला, इसका अर्थ क्या होता है। अब शब्दों में घुसना होगा। थोड़ा कैसे खाएं, थोड़ा कैसे बोलें, सबको थोड़ा, और उससे क्या होगा? शरीर से आत्मा बाहर निकलेगा। लोह का पिंड, लोह का गोला आग में तपाओ तो लाल हो जाएगा या नहीं? लाल हो जाएगा। और लोहार जो है ना, उसको कूटते हैं हथौड़ों से, तो चोट लोहे को लगती है या आग को? हाँ, लोहे को लगती है ना, आग को तो नहीं लगती ना।
लोहे को लग आग घुसी है उसमें, तब उसे अनुभव होता मुझे मेरी पिटाई हो रही है। तो जब तक आत्मा शरीर में है तब तक चोट लगेगी ही, महसूस होगा ही, अनुभव होगा मुझे मार पड़ रही है, मेरी ये बात हो रही है, मेरे ऐसा किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे मेरी सराहना की जा रही है, मेरी बड़ाई की जा रही है। कब तक? शरीर में आत्मा है तब तक। और शरीर से आत्मा निकल जाए फिर लोहा दबेगा, हथौड़े कितने मारो उसको, गोला लोहेगा, कोई असर होगा? कुछ नहीं। तो शरीर से जब आत्मा बाहर निकले तो साधारण तो नहीं है ना, हम हाथ कटवा करके बाहर कर देंगे, अंगुली कटवा करके बाहर कर देंगे, टांग कटवा करके बाहर कर देंगे ना, लेकिन शरीर में छिपा हुआ आत्मा कैसे कर निकाले उसे? अब वे बहुत कठिन बातें और एक आंतरिक बातें हैं, मानसिक बातें। अब वे महाराज जी अपने को समझाते हैं, सत्संग करोगे तो पार हो जाओगे। किससे? संसार समुद्र। संसार कौन सा संसार? आप लोग संसार हैं या मैं संसार हूं? पेड़ पौधे, सागर नदियां, पहाड़ पठार, जीव जंतु संसार है या हम संसार है? कौन संसार? संसार कहें किसको? परिवार को संसार कहें? संसार की परिभाषा क्या? संसार झूठा है तो कौन सा? संसार मिथ्या है तो कौन सा? हम भी उसमें हैं या वो हम है या स्वयं हम ही संसार है? कैसे समझा जाए? संसार झूठा है, मिथ्या है, मतलब का है, ये है वो है, न जाने कहाँ का दौड़ लगाते हैं ना, लेकिन है कहाँ संसार? संसार है कहाँ? हम ही संसार है। तो संसार को संसार से कैसे निकाला जाए? और पानी को पानी से कैसा निकाला जाए? पानी से पानी निकल सकता है? पानी से पानी निकल सकता है ना? लोटा भर के लाओ ना गंगा जी का, लेकिन पानी तो रहेगा ना, चाहे गंगा नदी में हो चाहे पात्र में हो, पानी तो है ना। पानी से पानी निकल नहीं सकता ना। तो संसार से संसार कैसे निकले जब है ही हम संसार? यदि हम संसार नहीं तो हैं कौन? छोटा लंबा सीधा टेढ़ा नागुना आकारा है। छोटा लंबा सीधा टेढ़ा नागुना आकारा है। वावा ना अंगुना आकारा है, ना अंगुना आकारा है। आ देखो नैन खोल के, ओ देखो नैन खोल के, तुम अद्भुत ही संसार
ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। सागर लहरों को ढूंढने चलेगा तो मिलेगी, लहर सागर को ढूंढने चले तो मिलेगी, सागर मिलेगा। लहर सागर को ढूंढने चले तो मिलेगा सागर, नहीं मिलेगा। और कपड़ा सूत को ढूंढने चले मिलेगा, तो जीव ब्रह्म को ढूंढने चले तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर ये सत्संग इस काम का, जब मिलना ही नहीं तो क्या, क्यों फिर इतनी माथा पच्ची खुद समझना, लोगों को समझाना, जब मिलता ही नहीं तो कैसे। लहर सागर में लय हो सकती है, मिल नहीं सकता सागर। लहर सागर में अलग नहीं हो सकती, न उसे ढूंढ पाएगी। कपड़ा और सूत जो है, कपड़ा सूत कपड़े मिल जाता है, कपड़ा सूत मिल जाता है, एक दूसरे मिल जाएंगे लेकिन अलग नहीं हो सकते। और जीव ब्रह्म को ढूंढ नहीं सकता कैसे। जीव ब्रह्म को ढूंढने चलेगा तो जीव ही लय हो जाएगा, फिर ढूंढेगा किसे, कौन बताएगा। चली पुत्री लौन की सिंधु को लेना, अनाथ आपे भई पलट कहे को बैन। हरे राम। अब कैसा होगा, शरीर से निकलना होगा, शरीर से तो कैसे निकले, तो जप के द्वारा। और जप भी मंत्र तक सीमित है तो कुछ नहीं होगा। मंत्र है राम मंत्र है ना, महामंत्र जय जपत महेशु। हरे राम महामंत्र जय जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम मंत्र महामंत्र है, गोस्वामी के शब्दों में नहीं, शिव जी के शब्दों में। अब राम मंत्र बड़ा या कृष्ण मंत्र बड़ा या शिव मंत्र बड़ा, नमः शिवाय बड़ा या सोहम बड़ा या सतनाम साखी बड़ा या ओम नमो भगवते वासुदेव बड़ा या ओम नमो नारायण बड़ा या हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, यह बड़ा या गायत्री ओम भूरा भुआ स्वाहा, वह बड़ा। कौन सा मंत्र बड़ा। शिव जी कहते राम मंत्र बड़ा है, महामंत्र है। अब इस भ्रम में हम हैं, भाई कौन सा मंत्र, भाई मुझे तो 2 अक्षर वाला, तुम्हें तो मुझे तो 10 वाला मिला है, भाई तुम्हारा मंत्र ही नहीं, छोटा मंत्र। मंत्र का वहम जड़ चेतन की ग्रंथि, साकार निराकारी ग्रंथि, समझे, साकार निराकार की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां हैं इनका टूटना संभव नहीं। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिन, यद्यपि मृषा छूटत कठिन।
जड़ चेतन की ग्रंथि गांठ पड़ गई, जैसे रेशम का होता है ना, रेशम की धागा, वो गांठे पड़ गई तो निकलनी मुश्किल है, छूटना मुश्किल है। अब जड़ चेतन की ग्रंथि वहम पड़ गया, साकार निराकार का वहम पड़ गया, छोटे बड़े का वहम पड़ गया, आत्मा अनात्मा का वहम पड़ गया। ये ग्रंथियां, ये इनका अलग करना साधारण बात नहीं। अब उन लोगों ने इस तत्व को छाना, साकार क्या होता है, नाकार क्या होता है, जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, नरगुण क्या होता है, सरगुण क्या होता है। जब तक ये अलग नहीं किया, शरीर क्या होता है, आत्मा क्या होता है। देखो, आंख खोलो, शरीर पांच भूतों का बना हुआ और चलता फिरता घूमता, इधर का उधर, बोलता देखता सुनता, सब बातें शरीर से होती है। और आत्मा में है या नहीं, ये आवाज किसकी है, बिजली की या मशीन की, किसकी आवाज जो आ रही है ना, वो मशीन की या बिजली की, बिजली की, मशीन की, बिजली की तो नहीं ना। तो हम बोल रहे हैं तो जीभ की मशीन की है, शरीर की है या आत्मा की, सुन रहे हैं ये आत्मा या शरीर की, देख रहे हैं तो, और आंखें बंद नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आत्मा अंधी है या शरीर आंख अंधी है। और हम जाएंगे डॉक्टर पे, पास दर्द है कान में या आत्मा में, बनाएगा कान या आत्मा बनाएगी। और ये खराब हो जाए तो क्या जाए कहेंगे, भाई बिजली खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, बिजली तो नहीं खराब हुई ना। तो ये शरीर, कान मशीन है, नाक मशीन, आंख मशीन, जीभ मशीन, हाथ मशीन, ये सब मशीनें हैं। तो हम इलाज मशीन का कराएंगे या बिजली का, मशीन का कराएंगे ना, बनवाएंगे मशीन या बिजली बनवाएंगे, मशीन बनवाएंगे। तो शरीर मशीन है। यमराज ने बतलाया था, आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को गाड़ी समझो। आत्मा, ये शरीर को, शरीर गाड़ी है। अब गाड़ी में बैठने वाला कोई और होगा, तो इस शरीर में बैठने वाला कौन, ये कौन बताएगा, जिसने देखा होगा। गोरा बिना होए के ज्ञान के होए बैराग बिन, गावै वेद पुराण लाई की हरि भक्ति बिना। अब सुख में तमोगुण से ही मिलते हैं, रजोगुण से भी मिलते हैं, सतोगुण से ही मिलते हैं। ये सुख उन गुणों से अलग है, गुणाधीन नहीं, परतंत्र नहीं, ये स्वतंत्र सुख है। गुरु बिन होए के ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान होगा, सवाल पूछा जाता है तो जवाब क्या आएगा, नहीं। सवाल कोई गुरु बिन ज्ञान होगा, बोला नहीं। तो गुरु भी हो फिर ज्ञान होगा, ज्ञान के होए वैराग्य बिन, वैराग्य नहीं तो ज्ञान होगा, नहीं होगा। अब गुरु भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, फिर सुख मिलेगा। तो कहते हैं सुख के लाए हरि भक्ति बिना, भक्ति बिना सुख मिलेगा। भले गुरु भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, लेकिन भक्ति, हरि की भक्ति नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। तो हम भ्रम पड़ गए ना, हमें गुरु भी है, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी है, वैराग्य, वैराग्य है या नहीं, ये तो हम अपने से पूछेंगे। वैराग्य का क्या होता है, किसे कहते हैं वैराग्य? वो
चीज अलग है। शहर से अलग हो जाना बैरागी नहीं कहलाता, जंगल में रहना बैरागी नहीं कहलाता, घर छोड़ करके आश्रम में आकर रहना ये बैरागी नहीं कहलाता। बैरागी कोई और चीज होती है। क्या वैराग्य? ब्रह्मलोक लौ भोग जे हो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता है वैराग। हरे राम। अब त्याग की परिभाषा भी अजीब है। अब ये बातें इतनी गहन है, गहरी है, हम तो शरीर से संबंध रखने वाली बातों को छोड़ देना होगा। छूट जाए कैसे छूटेगी? अपना पराया तो लगा ही रहता है। अब ये सब बातें महाराज ने अपने जीवन में देखी और अनुभव किया। और कैसे किया? बहुत घोर कठोर तपस्या है। 12 बरस में जोग की ज्वाला उमड़ उठी आहू में। 12 बरस में जोग की ज्वाला उमड़ उठी के आहू में। कब गाँव में कब राहों में कब दरखत की छाँव में। हरे राम। कब राहों में कब राहों में कब दरखत की छाँव में। कब मरघट कब कब्रिस्तान कब गिर की बैठ गुफाओं में। कब दरखत कब कब्रिस्तान कब गिर की बैठ गुफाओं में। अरे भूल गया सब खाना पीना, भूल गया सब खाना पीना। ज्ञान सुबेना शराब नगर नगर में नाच बजाया। नगर नगर में नाच बजाया। साकी और सतला। वैराग्य अजीब बात है। भगवान राम को वशिष्ठ पढ़ेंगे ना तो राम को वैराग्य हो गया। उसके बाद गुरु आता है समझाने। वैराग्य गुरु करने के बाद नहीं हुआ, गुरु से पहले ही वैराग्य उत्पन्न हो जाए, ये एक अजीब चीज है। फिर गुरु ने ज्ञान दिया, समझाया वैराग्य क्या होता है, निवृत्ति प्रवृत्ति क्या होती है, ये समझाया। तो धर्म तत्व को जाने बिना संभव नहीं। धर्म है क्या? और व्यक्ति तक सीमित रहेंगे ना, गुरु तक सीमित रहेंगे ना, तो झगड़े अनबन बिन सवा कुछ नहीं होगा। गुरु तक सीमित रहने पर क्या होगा? अनबन बनी रहेगी। गुरु से पार होना है। गुरु से भगवान मग में छोड़ के आगे चले सुधीर। गुरु को जागम नहीं पहुँचे तहाँ गंभीर। गुरु को और भगवान को रास्ते में छोड़ना होगा। अब कैसे छोड़ा जाए? गुरु को भी छोड़े, भगवान को भी छोड़े, ये एक आश्चर्य की बात है। तो पूर्वजों ने गुरु को भी छोड़ा
भगवान भी छोड़ा, आगे बढ़ते गए। अलाह छदे ओरे आशिक पंध पिया पिया वाकींदा विया साधिक बध्यो संदरा। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह को छोड़ दिया रास्ते में, आगे चले। कहाँ चले? ये तो हम भी विचार करेंगे, आप भी करो। जय 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 तेरा करो प्रभु तुम ही सदगुरु, तुम पितु माता, तुम ही हरि हर, तुम ही विधाता। तुम ही सतगुरु, तुम पिता माता, तुम ही हरि हर, तुम ही विधाता। हम हैं भिखारी